हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे, और अगर नहीं भी हैं तो भी देख लेते हैं टैरो कार्ड से, ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए किस तरह की गाइडेंस आ रही है। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस समय में। जब भी आपने ये वीडियो खोली, चाहे वो आज का, अभी का, अक्टूबर का मंथ चल रहा हो, या आप नेक्स्ट अक्टूबर में इस वीडियो को आपके सामने ईश्वर ला रहे हैं, तो वो मैसेज आपके लिए ही होगा। अब चाहे वो समय कोई भी हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है। जब जिसका जैसा वक्त आता है वो उसी तरफ अट्रैक्ट होता है, तभी हमें उसी तरह की वीडियोस या टैरो की वीडियोस इस तरह की अट्रैक्ट होती हैं, या जैसी हमारी एनर्जी होती है तभी हमें हमें दूसरे उसी तरह के लोग, उसी तरह की एनर्जी अट्रैक्ट हो पाती है। ये वाली बात है। तो अभी आप किस तरह की एनर्जी में हैं ये देख लेते हैं, और यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो भी देख लेते हैं, नहीं भी हैं तो भी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की इस समय में क्या एनर्जी है। सेपरेशन पीरियड है या वटएवर जो भी है, आपके अंदर कहीं कुछ कन्फ्लिक्ट्स है, कुछ जानना चाहते हैं, वो डायरेक्टली उनसे जान नहीं सकते हैं, तो क्यों ना टैरो से पूछा जाए। तो ये गाइडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्या पता क्या निकल कर आए। तो चलिए चलते हैं। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आज के दिन देख लेते हैं। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपकी एनर्जी इस समय में, आपकी एनर्जी इस समय में क्या है। ये निकल कर आया है फर्स्ट कार्ड, व्हेन यू फाइनली सी। आप यहाँ पे देखिए, व्हेन यू फाइनली सी व्हाट दिस होल टाइम स्पेस थिंग्स इज ऑल अबाउट, यू आर गोइंग टू लव, यू आर गोइंग टू क्राई, एंड यू आर गोइंग टू बी सो 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 हैप्पी यू लव्ड एज मच एज यू डिड। जो भी आप काम करें, जो भी आपने काम किया, उसको आप ये समझे कि जो भी किया मैंने सही किया, मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल सही किया। क्यों? क्योंकि लव इज़ नेवर इन वेन। किसी भी तरह से जो प्रेम है उसको आपने किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होने देना है। लव की ही बात आ रही है। देखिए, लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, मतलब कुछ भी हो, प्यार ही होता है जो भी होता है। सो इसमें यही लिखा है, बिफोर दिस ओडेसी ever began, there was you, your best friends, and wide-eyed curiously among you about who would be the first to leave, the first to forget, the first to kiss, the first to tell। मतलब आप हमेशा नंबर 1 रहे, आगे ही रहे। आपने सब कुछ सहा किया, आपने ही सब कुछ शुरुआत की। मतलब आपका जो है किसी भी रिलेशनशिप में लव वाली बात है तो आपने प्यार को सबसे ज़्यादा महत्वता दी। आपने ये नहीं देखा कि वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं, उधर से मुझे रेसिप्रोकेट हो रहा है कि नहीं, ऐसा। लेकिन ऐसा लगता है कि प्यार में ओके एक और ईच पर्सन इन योर लाइफ इज देयर फॉर अ रीजन। आपकी जो एनर्जी है इस तरह से देखते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी भी देखें। अगेन लव इज इन द एयर, द फर्स्ट लेटर इज लव। क्या कर रहे हैं आप? लव इज द रीजन। यस, प्यार ही है वो रीजन जिस वजह से आप दुखी हैं, परेशान हैं, और दुखी और परेशानी को झेलते झेलते अब आप सीख लिया है, आपने बहुत कुछ सीख लिया है। ईच पर्सन इन योर लाइफ इज देयर फॉर अ रीजन। हर एक इंसान आपकी लाइफ में रीजन है, कोई ना कोई कारण है, कारण से ही आया है, और ये कारण ज़रूर कहीं ना कहीं प्यार ही है। लाइक मी द यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि मेरी तरह ही वो पर्सन आपके जीवन में आया है, आपको कुछ सिखाने के लिए आया। और कुछ क्या होता है, मेन चीज़ यही होती है, लव। तो लव जो हम सीख नहीं पाते ना, वही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हमें स्कूल्स में सिखाया नहीं जाता कि हमेशा फर्स्ट क्लास के भी बच्चे को या उससे भी पहले को ये बोलते हैं कि क्या बनोगे बड़ा होके, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो, है ना। कोई ये नहीं कहता कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा जिसके अंदर प्यार होगा, मैं एक प्यारा, एक सुंदर नागरिक बनूंगा, मैं एक बहुत अच्छा एक इंसान, एक माँ बेटा, वटएवर जो भी रिलेशनशिप में होंगे वो बनूंगा, मैं एक बहुत अच्छा इंसान बनूंगा जो कि दूसरे को भी इंसानियत सिखाए, मैं प्यार से भरा हुआ आऊँगा। ये कोई नहीं बोलता है। हर किसी को मटेरियलिस्टिक गेन के लिए कुछ पढ़ना है, सर्टिफिकेट लेना है, मेरिट में आना है, एंड देन फिर पैसे कमाने हैं, इनाम जीतना है, और कुछ नहीं करना है। लेकिन इससे बड़ा तो प्यार ही है।
ये इससे बड़ा सबूत क्या होगा? इतने सारे कार्ड्स हैं, आप खुद ही देखिए, इतने सारे कार्ड्स हैं, आप ही के सामने शफल होके आए हैं। तो आपकी एनर्जी कहती है यस, लव। आपने सबसे प्रायोरिटी अपने प्यार को दी, सब कुछ सहा, इनिशिएट भी आपने ही किया और फिर वो छोड़ के भी गए हैं। तो प्यार ही रीज़न है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि प्रेम के कारण ही, प्रेम के वशीभूत होकर ही वो गए हैं। वशीभूत नहीं होने पाए, लेकिन क्या हुआ कि कुछ ज़्यादा ही डर गए। आपने कुछ ज़्यादा ही प्रेम दे दिया। मत दीजिए ना ज़्यादा प्रेम नहीं देना होता, जहाँ से थोड़ा बहुत भी रेसिप्रोकेट, क्योंकि देखिए कोई भी रिलेशनशिप है गिव एंड टेक का ही तो होता है। अब आप ये नहीं कहेंगे ना कि नहीं अनकंडीशनल लव तो अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल फीलिंग्स होती हैं, सामने वाला थप्पड़ मारे जाए और आप कहें कि नहीं ठीक है मैं आपको प्यार करूंगा या करूंगी, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता है। वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट तभी तो जागती है फिर, हाँ यार कुछ गलत हो रहा है, कि बस बहुत हो गया ऐसा। इसमें भी लव ही दिख रहा है, ये देखिए, लव लव लव, आई गो वे यू गो, ऐसा आपका पार्टनर कहते हैं। ये मैंने आपके पार्टनर की निकाली है, ठीक है, एक ये ले लेते हैं, यस। तो क्या कहते हैं यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, क्या कहते हैं ये, आई गो वेर यू गो, जहाँ तुम जाओगी वहीं मैं चलना आऊँगा, वाली बात है। तो यूनिवर्स या फिर आप जिस पर क्रश कर रहे हैं, या आपका जो क्रश है, आप पर जो क्रश हो रहा है, उसने वही यही कहा है कि भाई तुम जहाँ भी होगे मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा। आंसुओं से भरे हुए हैं आप इस समय में, हो सकता है कि खूब रोए हों आज के दिन, टाटा बाय बाय भी कर दिया हो, गुड बाय वाली बात हुई हो, पर फिर भी यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हाँ मैं हूँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं हूँ। यूनिवर्स या गॉड, आपका पार्टनर भी, डोंट बी मिसलीड। तो मिसलीड मत होइए, जो भी आप कुछ बोलते हैं उन सब चीज़ों को काम करते रहिए प्रॉपर तरीके से। और जब प्यार जो बोलता है ना, जो असल में आपके अंदर जो प्यार होता है वो ही बहुत अच्छा रहता है। तो आपके पार्टनर भी यही कह रहे हैं कि मिसलीड मत हो। द लोअर द प्राइस ऑफ योर लव द हायर इट्स वैल्यू। तुमने मुझे प्यार दिया, वो तुम्हारी वैल्यू मैं वाकई करता हूँ। थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर्स। एक्चुअली ये यूनिवर्स भी आपसे बोल रहे हैं, और आपका पार्टनर की एनर्जी निकाली तो वो भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि हाँ मैं अब तुम्हारी वैल्यू को समझ चुका हूँ। तुम्हारी चुका या चुकी, कोई भी हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। थिंग्स आर नॉट एज दे अपेयर। जो जैसा हो रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि वही सब कुछ सही है। आई एम रिमाइंडेड दैट आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर आई कैन even ask you to come back to me. I miss you so much that it hurts. मैं really तुम्हें मिस करता हूँ। ये कार्ड ओके यहाँ रखते हैं, दिख नहीं रहा आपको। हाँ, तो ये कार्ड्स यही बता रहे हैं आपको कि आपका पार्टनर रियली आपको मिस कर रहे हैं, ये वाली बात है। तुम बहुत सवाल करती हो, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाता। तुम बहुत सवाल करती हो तुम मेरी पावर हो ऐसा लगता है, इसलिए तुम्हारे पास आता हूँ, लेकिन तुम्हारे सवाल मुझे डरा देते हैं। ये बात है क्या? प्रेम इतना करते हो फिर सवाल मत करो भाई, प्रेम ही प्रेम है आपके अंदर। आपके लिए 3 लव्स आए हैं, बताइए। फिर भी अच्छा, आपके पार्टनर क्या कहते हैं आपको? मैं 3D वर्ल्ड में डूब चुका था, लेकिन तुमसे दूरी ने मुझे जीना सिखा दिया है। तुम्हें मालूम है अब मैं काफ़ी स्पिरिचुअल बन गया हूँ। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू कर रहे हैं वो आपको। अच्छा जी, यू आर लिविंग ट्रू टू योर ओन कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, फेसिंग योर लेसन्स ऑफ ग्रोथ, वर्किंग टुवर्ड्स ग्रेटर डिस्कवरीज एंड बिगिनिंग योर यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। आपके अंदर किसी भी तरह का जो यूनिक कंट्रीब्यूशन, मतलब आपके अंदर आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसको? यूनिवर्स को, ये जगत को, सोसाइटी को। तो जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको बाहर निकालिए, ये बात है, ठीक है ना। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करते जाइए। आप कार्मिक से क्या करें? आई एम द चूजन वन। डिड यू रियलाइज दैट व्हेन यू पुट द स्पेल वर्क ऑन मी? जब तुमने मेरे ऊपर कुछ स्पेल किया, कुछ गलत काम किया, मतलब ब्लैक मैजिक समथिंग, आप अपने कार्मिक से सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, मन ही मन बोल रहे हैं
कि तुम्हें तभी पता चल गया होगा कि मैं कितनी पावरफुल हूँ, मैं एक डिवाइन हूँ, मैं एक चूजन वन हूँ, मुझे ईश्वर ने किसी काम के लिए चुना है। और तुम मेरे ऊपर जो ये कर रही थी ना या थे, तुम्हें उसी समय पता चल गया होगा कि मेरे अंदर कितनी पावर है, मैं उतनी कमज़ोर नहीं हूँ जिसका तुमने चाहे किसी और के साथ भी किया हो ऐसा। तो आई एम सो सॉरी फॉर, अच्छा आपके पार्टनर कह रहे हैं मैं तुम्हें ट्रॉमाटाइज करने के लिए बहुत बहुत सॉरी हूँ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, और मतलब मैं ये समझता हूँ कि मैंने तुम्हारे दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। मैंने ऐसा किया, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने ऐसा कैसे कर दिया। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यस यू आर द पावरफुल, इट्स योर पावर। तो इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन एन लीगल मैटर, कोई लीगल मैटर अगर आपका चल रहा है तो कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प करेंगे। अपना जो विजन है वो बड़ा रखें, ये याद रखें कि पॉजिटिविटी के साथ ही आपको जीना है, ठीक? कुछ बड़ा ही आपका मिशन है, इस चीज़ को याद रखें। डिवाइन कहते हैं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन क्या कहते हैं या पार्टनर, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है, मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ जो तेरे आसमान पे आके ठहरा है। ओह ठीक है, आसमान पे तो ठहरे पर बादल की तरह फिर उड़ भी तो गए, ये वाली बात है क्या? अगर ऐसा है तो फिर मुझे बताइएगा, क्या बादल बन के वो उड़ के चले गए क्या? ठहरे तो थे लेकिन गायब हो गए। क्योंकि यहाँ पर ये लग रहा है कि आपने सब कुछ दिया और फिर बातें गड़बड़ हो गई, और ये कह रहे हैं कि जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं आऊँगा। यूनिवर्स भी कह रहे हैं अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, और कोई भी आपका जो लीगल मैटर चल रहा है या डिवोर्स वाला समथिंग कुछ चल रहा है कार्मिक लोगों से, तो कार्मिक लोगों को दूर भगाइए, ठीक है? कार्मिक लोगों ने जो भी कुछ गलत किया आपके साथ वो अब वापस नहीं आने वाला। आप बहुत स्ट्रांग हैं, इसीलिए आपने ये कहा है कि हाँ मैं जो है बहुत पावरफुल हूँ, इट्स टाइम टू वॉक अवे इवन इफ़ यू कांट एक्चुअली। अच्छा, इस समय में अगर आपने ये देखा कि जो मेरा पार्टनर है या कार्मिक है या जो भी है, जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं या जिस भी ऑफिस में है या कहीं पर भी हैं, तो आप तकलीफ़ में रहे हैं तो वहाँ से वॉक अवे हो जाइए। सम टाइम क्या होता है कि इमीडिएटली वॉक अवे नहीं हो पाते हैं, पर मेंटली और इमोशनली तो वॉक अवे आप हो सकते हैं। मेरा मतलब है कि छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, मन से त्याग देना। जैसे भगवान शिव ने माँ पार्वती को एक बार त्याग दिया था जब वो कहना नहीं मानी थी, और फिर है ना, तो मन से त्यागने वाली बात है। मन से त्याग दीजिए किसी को, बस बिगिन टू प्लान दैट विल हेल्प यू पुट द डिफरेंट डिफिकल्टीज वरीज एंड अनहैप्पी पीपल बिहाइंड यू। अगर आप इस तरह से कर देंगे ना, इन लोगों को मेंटली ही त्याग देंगे, फिजिकली त्याग सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेंटली त्याग देंगे तो वहाँ पर आप अपना एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, एक सीढ़ी आगे बढ़ जाएंगे कि हाँ चलो ये तो किया मैंने, अब तक तो ये भी नहीं किया था, है ना, ये वाली बात है ना। तो ये हो पाएगा। आपके पार्टनर क्या कहते हैं, मैं बहुत सेल्फिश हो गया था, मैं तुम्हारे लिए लॉयल नहीं था लेकिन चाहता था कि तुम मेरे लिए लॉयल रहो, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी अगर मैंने तुमसे कभी ऐसा पूछा तो, ऐसा आपके पार्टनर कहते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आपके पार्टनर कुछ ना कुछ आपसे कह ही रहे हैं मन ही मन में। सो आपने ध्यान देना है कि आपका मन क्या कह रहा है, आपकी एनर्जी क्या कहती है। अभी भी आप अनकंडीशनल लव में हैं तो फिर भी आप ये समझिए कि मुझे कहाँ कहाँ बैरियर्स लगाने हैं, कहाँ कहाँ पर बाउंड्री क्रिएट करनी है, एक लव बाउंड्री क्रिएट करनी है, नहीं देखना इधर उधर, राइट। अपने ऊपर ध्यान दें कम से कम 5 to 6 मंथ, बाकी सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। ईश्वर है ना आपके साथ, वो बोलते रहे वॉक अवे, मेंटली दूरी बना लीजिए और कुछ नहीं करना। दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। लाइक किया तो लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस बार बार मिलती रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।